आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, ये इस्लामाबाद है, मुल्क का दारुल हुकूमत, इक़्तिदार की राहदारियों और महफूज तरीन जोन्स का शहर। और आज यही शहर लहूलहान है। तरनोल नहीं, कबायली पट्टी नहीं, सरहदी इलाका नहीं। इस्लामाबाद के तलाई में एक इमाम बारगाह, इबादत में मसरूफ लोग और गेट पर खड़ा एक खुदकुश हमलावर। चंद लम्हों में सब कुछ बदल गया। 24 जानें मट्टी तले दब गईं, 100 से जायद जख्मी, माओ की गोद उजड़ गई, घरों के शीशों के साथ दिल भी टूट गए। इमरजेंसी नाफिज है, अस्पताल भर चुके हैं, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, जब दारुल हुकूमत महफूज नहीं तो कौन महफूज है? हुकूमत मुजम्मत कर रही है, तहकीकात के हुक्म दिए जा रहे हैं, मुजरिमों को अंजाम तक पहुंचाने के वादे दोहराए जा रहे हैं, मगर ये कोई पहला धमाका नहीं। और खदशा यही है कि अगर जवाब सिर्फ बयानात तक महदूद रहा तो ये आखिरी भी नहीं होगा। आज हम शहदा के लिए दुआ करते हैं, जख्मियों के लिए शफा मांगते हैं और रियासत से एक जवाब चाहते हैं, सिर्फ मुजम्मत नहीं, तहफ़्फ़ुज़। दूसरी जानिब मुल्की सियासत दो इंतहाओं पर खड़ी नजर आती है। एक तरफ सड़कों पर एहतजाज की कॉल, पहिया जैम, शटर डाउन और मशलें, और दूसरी जानिब पतंगे, फूल और फेस्टिवल के ऐलान। पीटीआई ने 8 फरवरी को फैसला कुन दिन करार दे दिया है। कहा जा रहा है कि इससे एहतजाज नहीं, आइन, जमहूरियत और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जिदोजहद है। गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापे लग रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुरअमन एहतजाज भी जुर्म बन चुका है। मगर इसी दिन ताजिर बरादरी पीछे हटती दिखाई देती है। कारोबार पहले ही दबाव में है, वो शटर डाउन का बोझ उठाने को तैयार नहीं है। अब यही सवाल है कि क्या मुल्क एहतजाज की तरफ बढ़ रहा है या फेस्टिवल की तरफ? फैसला शायद 8 फरवरी को सड़कों पर करेंगे। जहां तक बात की जाए शहर लाहौर की, तो वो शहर जो रंगों में जीना जानता है, जहां बाहर आए तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, फजा बदलती है, मिजाज बदलता है और आसमान बोलने लगता है। बसंत वापस आ चुकी है। छतों पर मंचले, हाथों में गुड्डी डोर, बोकाटा की गूंज और हर नजर आसमान से उलझी हुई। 25 साल बाद 3 रोजा बसंत, फ्री ट्रांसपोर्ट, मेट्रो और ऑरेंज लाइन मुफ्त, शहर भर में खुसूसी बसें, बाजारों में करोड़ों की खरीदारी, 5 दिन में 1 अरब 60 करोड़ रुपए की पतंगे और डोर फरोख्त। ये त्यौहार नहीं, एक पूरा मंजरनामा है। हुकूमत कह रही है कि बसंत अब महफूज है। सेफ्टी रॉड, ड्रोन्स, कैमरे, पाबंदियां, नोटिफिकेशन और वार्निंग के ममनुआ डोर ने खुशी को खूनी बनाया तो कोई रियायत नहीं होगी। मगर सच ये भी है कि बसंत की पहली रात ही एक नौजवान जान से गया है। कातिल डोर ने खुशी पर सवालिया निशान लगा दिया है। तो आज लाहौर 2 कैफियतों में सांस ले रहा है। एक तरफ रंग, रोशनी और मुस्कुराहटें, तो दूसरी जानिब एहतियात, खौफ और एक खामोश दुआ। सवाल सीधा है, क्या हम इस बार बसंत को सिर्फ यादगार बना पाएंगे या फिर यह खुशी भी किसी कीमत के साथ जुड़ी होगी? नाज़रीन, ये तो थे हमारे टॉपिक्स। हमारे साथ थे सखी चौधरी साहब, असगर चौधरी साहब, डॉक्टर अली इमरान साहब और सायरा बानो साहिबा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें ज्वाइन करने के लिए। सखी चौधरी साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। एक बहुत बड़ा वाक़या आज हमारे सामने आया है और ये हम बात नहीं कर रहे किसी और सूबे की, इस वक्त हम बात कर रहे हैं दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की। इससे पहले भी ये वाक़या होता है और हमेशा हम ये बात करते दिखाई देते हैं कि मुजम्मत करते हैं, बयानात देते हैं, उससे आगे बढ़ के कुछ नहीं करते। और अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस मरतबा भी सिर्फ बयानात से काम लिया गया या सिर्फ मुजम्मत ही की गई तो ये सानियात जो है ये बढ़ते जाएंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से? शुक्रिया आकाशा। देखें, बहुत अफसोसनाक वाक़या है और आज इस्लामाबाद की फ़ज़ा जो है वो बहुत सोगवार है और बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हैं। शहीदों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। पहले जो है वो 12 बताए गए थे शहीदों की तादाद, अब वो बढ़कर तकरीबन 34 हो चुकी है और इसी तरह से तकरीबन 170 के करीब ज़ख्मी भी हैं जो मुख्तलिफ़ अस्पतालों में इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं। और रेस्क्यू का अमल तो वहाँ पर मुकम्मल हो चुका है, तरलाई जो इमाम बारगाह है, लेकिन चूँकि अभी दूसरा मरहला जो है वो शुरू है एविडेंस इकट्ठे करने का और एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं। लेकिन एक ख़बर भी है और अपने नाज़रीन तक पहुंचाना ज़रूरी भी है कि ख़ुदकुश हमला हुआ था ये और उसकी बाकायदा शनाख्त हो चुकी है। उसका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से बताया जाता है और ये कहा गया है कि ज़राए से हमें पता चला है कि इसने दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की तरबियत जो है वो अफ़गानिस्तान से हासिल की थी। तो ये तो तय हो चुका कि जितने भी अब तक यहाँ पर इंसिडेंट हुए हैं, आप बेशक बलूचिस्तान का ले लें या कोई ये कचहरी वाला हुआ था 11 नवंबर को 2025 में, और वहाँ पर भी जब ख़ुद कुछ धमाका हुआ था तो 12 शहादतें हुई थी और मुतअद्दिद अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए थे। तो उसके ताने बाने भी अफ़गानिस्तान से जाके मिलते थे और जिस तरह से उसको तैयार किया गया था वो सारी चीज़ें भी सामने आ गई। खैर उसके हैंडलर भी पकड़े गए। तो अब आगे मरहला है इसका, जियो फेंसिंग होगी,
ट्रेस होगा कि इसके हैंडलर कौन है, चूँकि अकेला ख़ुद को जो है वो तो हमला नहीं करता, उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, सहूलतकार होते हैं। जी, अब तक की क्या तफसीलात है? हाँ जी, अब तक की ये तफसीलात हैं कि ये धमाका जो है तकरीबन 2 बजे के करीब उस वक्त हुआ जब मस्जिद में नमाजी जो है वो मौजूद थे बड़ी तादाद में, जी। और बदकिस्मती से देख लें कि वो वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुआ। पहले उसने फायरिंग की है, ये इतलात हैं, और उसके बाद उसने ख़ुद को धमाके से उड़ा लिया, और जिसके नतीजे में ज़ाहिर सी बात है कि जब धमाका होता है तो एक लर्ज़ा तारी हो जाता है। फिर डेफिनेटली वहाँ पर उस वक्त मौके पर तो बहुत सारी एम्बुलेंसेस मौजूद नहीं होती, तो अपनी मदद आपके तहत भी लोगों को जो ज़ख्मी थे और वहाँ पर जो डेड बॉडीज़ थी, लोगों ने अपनी गाड़ियों में भी उनको पहुँचाया। खैर उस दौरान फिर एम्बुलेंसेस शुरू हो गई, तो रेस्क्यू का अमल जो है वो तकरीबन 2-3 घंटे जारी रहा, और अब रेस्क्यू का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर डेड बॉडीज़ हैं और ज़ख्मी मौजूद हैं, लेकिन एक छोटी सी शिकायत भी है। तलाल चौधरी जो कि वज़ीर मुल्कत बराए दाखिला, वो पिम्स अस्पताल पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पर जो ज़ख्मी लोगों के वर्सा थे, उन्होंने शिकायत भी की कि वहाँ पर तो अमले की कमी है, जो वहाँ पर हॉस्पिटल में अमला है। हालांकि वज़ीर आज़म ने इसका नोटिस भी लिया। और दूसरी बात यह है, देखें कि इस्लामाबाद को महफूज बनाने के लिए नित नए जो है वो सिक्योरिटी के मेजर्स लिए जाते हैं, जिसमें हाल ही में आपने सुना होगा कि एम टैग ज़रूरी करार दिया गया गाड़ियों पर, और तकरीबन कोई 8-8.5 लाख हुकूमत की जानिब से भी तमाम कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। असगर चौधरी साहब, खुद को हमलावर जो हैं वो यहाँ तक पहुँच गए हैं, इस्लामाबाद तक पहुँच गए हैं, जिसको बहुत ही ज़्यादा महफूज करार दिया जाता है, और हमेशा ही बात की जाती है यहाँ की सिक्योरिटी के हवाले से। सो इस वक्त जो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है वो सिक्योरिटी पर लग चुका है, क्या कहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया काशा। आज हमारा दिल बहुत दुखी है, बिल्कुल उसी तरह हमारा दिल दुखी है जिस तरह जो कुछ अफ़गानिस्तान में हुआ था या जो कुछ अक्सर व बेशतर खैबर पख्तूनख्वा में होता है, आज वो इस शहर इक़्तिदार में भी हुआ। बिल्कुल, और जैसे ही जब आपको याद होगा कि आखिरी जो यहाँ इस्लामाबाद कचहरी में एक ब्लास्ट हुआ था, तो उसके बाद जो नाके हटा भी दिए गए थे, अब वो नाके दोबारा लगाए गए, और दावे ये किए जाते रहे कि बिल्कुल फुल प्रूफ सिक्योरिटी हमने दी हुई है। देखिए, हम समझते हैं ये कि जो खुदकुश जो है, जो खुद मरने के लिए आ रहा होता है, उसे रोकना खासा मुश्किल होता है, इस पर कोई शक व शुबा नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी एजेंसीज़, कानून नाफज करने वाले अदारे अपने तय कोशिशें कर रहे, काम कर रहे, तभी तो देखें काफ़ी अरसे बाद ये वाक़यात 2 हुए जो हमारे, अगर हम इन जड़वां शहरों की बात करें, बलूचिस्तान में तो होते रहते, खैबर पख्तूनख्वा में होते रहते, लेकिन पंजाब और सिंध जो है, यहाँ पर निस्बतन बहुत कम वाक़यात हो रहे, और काफ़ी हद तक उसके ऊपर काबू भी पा लिया गया है। देखिए, असल जो चीज़, देखिए जो आपका कचहरी वाला ब्लास्ट था, वहाँ पर भी यही बात निकली जब तहकीकात में ये चीज़ सामने आई कि उसका तल्लक अफ़गानिस्तान से था। अभी जो हुकूमती ज़राए से हमारी बात हुई और जो हमें पता चला कि ये भी जो है खुदकश है, इसकी भी इब्तदाई शनाख्त हो चुकी है और इसका भी तल्लक अफ़गानिस्तान से है। आखिर देखें, अफ़गानिस्तान से उड़ के तो वो यहाँ तक नहीं पहुँचा है ना, उसे कोई रस्ते इख्तियार किए। यहाँ पर सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है ना, सिक्योरिटी फोर्सेस, कानून नाफज करने वाले अदारों के साथ साथ आपकी और मेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं कि हम भी नज़र रखें कि हमारे अड़ोस पड़ोस में कौन है, हमारी गाड़ियों में कौन जा रहा है, हमारे बाइकों को कौन इस्तेमाल कर रहा है। कुछ हमें भी विजिलेंस होना पड़ेगा, तभी इस अफरीद के ऊपर काबू पाया जा सकता है। और फिर एक और चीज़, जब बार बार हुकूमत एक चीज़ फ़ैसला कर चुकी है, डिसीजन हो चुका है, मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि अभी तक हम ये जो अफ़गान कैंप थे, हम इन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में अभी तक हम नाकाम क्यों हैं? क्यों उस पॉलिसी में हम थोड़ा सा, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद कहीं पर हम कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं और हम उस अंदाज में नहीं करना चाहते जिस अंदाज में अब तक हो जाना चाहिए था। सही कहा आप। इसी के साथ ये भी कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान अमन का दाई है, हम खुद भी अमन चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि मतलब तमाम तर जो हालात है वो इस वक्त हमारे सामने हैं, और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस वक्त एक बहुत बड़ा ये जो सानिया है हो चुका है। क्या समझते हैं इस वाक़े के बाद, इस आने के बाद, अब दहशतगर्दी के खिलाफ जो हमारी जारी जंग है, जो बहुत ही अरसे से जारी है, उसमें एक नई शिद्दत लेकर आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बड़ा खूबसूरत सवाल आपने किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग। मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैं यही सुन रहा हूँ कि हम एक दफ़ा फिर मजबूती के साथ इन दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ेंगे और हम इंशाल्लाह इनसे जंग जीत लेंगे। आज जब मैं टीवी के टिकर देखता हूँ तो टीवी के टिकर ये कह रहे हैं कि ये जो शख्स
जो खुदकश बमबार था, ये कई दफा अफगानिस्तान गया और कई दफा अफगानिस्तान से ये वापस आया। जी। तो मुझे ये बताएं कि क्या एज अ जर्नलिस्ट और क्या मेरा एज अ पॉलिटिकल वर्कर या कानून के तालिब इल्म के नाते इसको रोकना मेरा काम था? क्या बॉर्डर जो है जहां पर मेरी बहन ने अभी बात की कि फेंस लगाई जाएगी, फेंस लगाई नहीं जाएगी, फेंस लगाई गई है। आज से 4 से 5 साल पहले कई अरबों रुपए लगा के इस पूरे बॉर्डर को सील किया गया और आज उस बॉर्डर से एक शख्स कई दफा इस्लामाबाद आया और फिर कई दफा इस्लामाबाद से वापस अफगानिस्तान गया और फिर आखिर में वो इस्लामाबाद की एक इमाम बार के अंदर जाता है, फायरिंग करता है और इस वक्त तक तकरीबन 31 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं। मैं सायरा इबानो की बात को सेकंड करूंगा कि ये मुजम्मत से और आईनी हाथों से निपटेंगे जिनकी अपनी हुकूमत ही 2 नंबर है, जो धांधली के जरिए इस इक्तदार पर काबिज है। 17 सीटों वाले लोगों को जब आप इक्तदार में बिठाएंगे तो आपको इसी तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। 180 सीटें लेने वाला शख्स जेल के अंदर है, जिसकी पॉलिसीज को, जिसके सेहत कार्ड को, जिसके लंगर खाने को, जिसके तालीमी प्रोग्राम्स को, जिस पूरी दुनिया में आज भी, और जो खुद मुख्तारी की बात करता था, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का नारा लगाता था, जो इय्या का नाम बदोवा इय्या का नस्ताइन से अपनी तकरीर शुरू करता था, उसको तो आपने जेल में डाल दिया। और ये निकम्मे लोग जिनको 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने बिल्कुल रिजेक्ट किया और अपना फैसला एक वोट से दे दिया कि ये लोग लुटेरे हैं, ये डाकू हैं। इन्होंने पिछले 40 साल से शरीफ फैमिली ने इस मुल्क के ऊपर हुकूमत किया। 3-4 दफा पंजाब के अंदर, 3-4 दफा ये भाई वफाक के अंदर वजीर आजम रहे और आज पाकिस्तान का तालीमी निजाम देखें। सर, पीटीआई के दौरे हुकूमत में आप क्या समझते हैं? पीटीआई के दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी के खिलाफ क्या किया गया था, क्या इकदाम किए गए थे? नहीं, मैं साथ एक सेकंड भी करूंगा डॉक्टर साहब, सेकंड भी करूंगा। क्या ये फैसला उस वक्त नहीं हुआ था और फिर सीरीना में एक जो चाय पी गई थी वो हमारे गले कितनी पड़ी है, जरा इसके ऊपर भी बता दें। सर, वो फैसला, उस फैसले की सजा आज तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुराद सईद भुगत रहे हैं। चौई साहब, ये मत भूलें कि उस फैसले से सबसे बड़ा इख्तलाफ जो था वो पीटीआई ने किया था कि अगर आप इन 40,000 लोगों को लाकर बसा रहे हैं तो क्या इनका कोई डाटा और इस बात की कौन सी गारंटी है कि जो एक बंदा दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस रह चुका है और उसके पूरे खानदान को जब यहां लाकर बसाएंगे तो इस बात की क्या गारंटी होगी कि ये दोबारा नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की बात, उस वक्त के वज़ीर आज़म की बात, उस वक्त के जो वजीर थे उनकी बात किसी ने नहीं सुनी और आज खमियाजा आप भुगत रहे हैं इस शक्ल में कि आज हमारे बच्चों को इमाम बारगाहों के अंदर, मस्जिदों के अंदर घुसकर जो है वो कत्ल किया जा रहा है। क्यों हम इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते कि इस मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है वो हकीकी सियासी लीडरशिप है। हम क्यों नहीं समझते कि हमें इस मुल्क में अहल लोगों की जरूरत है, ऐसे पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है कि जो इक्तदार सिर्फ करप्शन, जो इक्तदार में आके सिर्फ करप्शन ना करें बल्कि इस मुल्क की खुशहाली, इस मुल्क की तरक्की के लिए कुछ सोचें। आज आप इस बात का अंदाजा यहां से लगा लें कि आज से 4 दिन पहले इस पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे, 12-13 करोड़ सूबे की जो वज़ीर आला है वो ये कहती हैं शऊर क्या चीज होता है। अब पहले पेट आपने भी खुद ही कहा कि तरक्की के लिए काम करना चाहिए, तो डेफिनेटली पीटीआई जो है हमेशा से शऊर की बात करती है और अकॉर्डिंग टू सीएम पंजाब के हमने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया है, हमने जिस तरीके से पंजाब को डेवलप किया है वो सबके सामने है। सो ये तमाम तर चीजें जो है इस वक्त हमारे सामने हैं, इस पर बात होगी, लेकिन यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी पीटीआई इजलास 8 फरवरी को, शटर डाउन हड़ताल की बातें तो हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ताजिर बरादरी का 8 फरवरी को पीटीआई एहतजाज का हिस्सा ना बनने का इंदिया जो है वो भी इस वक्त हमारे सामने है। असगर चौधरी साहब, पीटीआई की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 8 फरवरी को पुरअमन शटर डाउन, पहिया जाम हड़ताल और बाद अज़ नमाज मगरिब जो मशल बरदार रैलियों का ऐलान किया गया है। क्या आप समझते हैं कि ये पुरअमन एहतजाज की हिकमत अमली अवामी हिमायत की अवामी हिमायत जो है उसको हासिल कर पाएगी? जी बहुत शुक्रिया काशा। बल्कि पहला नतीजा तो हमारे सामने आ गया ना ताजिर बरादरी की जानिब से। जी अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि
डॉक्टर साहब भी मेरे साथ कल मौजूद थे खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जी। जो ये इजलास हो रहा था। देखें, जो मैं पहले भी ये कह चुका था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से जो एक बयानिया बनाया गया था कि 8 फरवरी को एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा और इस पर कोई शक व शुबा नहीं है कि हुकूमती सफ़ों में खासा खौफ था। और यही वजह है कि आज तक जो बानी PTI से ना तो फैमिली को रसाई दी गई, ना ही वकला को और ना ही पार्टी लीडरशिप को, कि मुबादन कहीं अडयाला से कोई ऐसा पैगाम ना आ जाए जो पैगाम हमारे लिए सख्तियाँ लेकर आए। तो रात को फिर बैठे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी वहाँ पर बैठी। एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मीडिया को रसाई नहीं दी गई, लेकिन जो भी गुफ्तगू हो रही थी वो लाउड स्पीकर के ऊपर हो रही थी। मतलब गेट से बाहर हमारे कानों तक वो आवाज़ें वहाँ पर आ रही थी। जो हिकमत अमली बनाई गई थी, जो कहा गया था, जो बंद मतलब बंद का स्लोगन दिया गया था, कंप्लीटली उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल यू टर्न ले लिया है। ठीक है, आप अपने घर में बैठे, आप अपनी दुकान का शटर बंद कर दें, अपनी गाड़ी को गैराज में खड़ा कर दें और आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। क्या यही तरबियत दी थी बानी PTI ने? क्या यही सिखाया था बानी PTI ने? क्या बानी PTI ने जो एहतजाज का तरीक़ाकार था वो शुरू दिन से अपने वर्कर्स को कहा था कि इस तरीके से बस आप खामोशी से खड़े हो जाना अपने घर में, या अपने घर में बैठ के आप एहतजाज करना? आप एक तरफ दावा कर रहे हैं कि हमारे ऊपर फार्म 47 वाले मुसल्लत हैं, 180 सीटें हमारी है, ये 17 सीटों वाले हैं, और आप उसी दिन की मुनासबत से आपने 8 फरवरी का एहतजाज करना है। देखिए आज और भी आहिस्ता आहिस्ता ये एहतजाज चेंज ही हो गया। जी, पहले जो चेंज बताई हो गई गया थी ना। बातें, ये एहतजाज आप जैसा होना है, वो चीजें तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। जी देखे, तहरीक में फिर वही बात कर रहा हूँ। तहरीक क्या थी जो पीक के ऊपर थी? वो थी बानी PTI की राही की तहरीक। ये पीक के ऊपर छोड़ के गया था। अली अमीन गंडापुर हो गया, आलिया हमजा, शेर अफजल मरवत, ये वो लोग थे कि जो पीक के ऊपर लेकर गए थे ना। मुझे ये बताइए कि आज आलिया हमजा कहाँ पर है? पार्टी के अंदर उसकी इतनी मुखालफत क्यों हो रही है? जब आप कॉल देते, सर मेरी बात कंप्लीट हो, एक मिनट चोई साहब मेरी बात कंप्लीट हो, मैं वही बात कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं उसमें। खैबर पख्तूनख्वा की कॉल होती है तो अडयाला के बाहर कितने लोग होते हैं? और जब आलिया हमजा कॉल देती है तो अडयाला के बाहर कितने लोग होते हैं? खुद ही आप देख लें, आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पार्टी के अंदर जो लोग प्योरली खान के साथ चलना चाहते हैं, खान के काज के साथ खड़े, उन्हें खुडे लाइन लगाया जा रहा है। और मुफाहमती टोला जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर काबिज है। डॉक्टर अली इमरान साहब, आपकी जानिब बढ़ना चाहूंगी। PTI की मौजूदा क़यादत है वो कुछ और कह रही है। इस वक्त हम देखें तो फैमिली की जानिब से कुछ और बयान दिए जा रहे हैं, अपोजिशन लीडर जो है वो कुछ और ही कह रहे हैं। ये एहतजाज था, इसकी बातें हो रही थी, और एक दफ़ा अगर ये कहा जाए कि हुकूमत जो है वो भूखलाहट का शिकार थी, खौफजदा थी, शदीद खौफजदा थी, ये तो ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई हैं। अब एहतजाज आप लोग जो करने जा रहे हैं, आप ये करना क्या चाह रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मेरे भाई असगर चौधरी साहब ने जो बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल यू टर्न ले लिया, मैं ये समझता हूँ कि ये थोड़ी सी इनको गलतफहमी हुई है। मेरी आज से 5 दिन पहले एक बड़ी तफसीली मुलाकात हुई महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ, और उसमें हमने ये बिल्कुल ये बात पहले दिन से तयशुदा थी, क्योंकि जब हम लाहौर इकट्ठे भी गए GT रोड से होते हुए जब हम लाहौर पहुंचे तो ये बात बड़ी तय थी कि हमने शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल करनी है। तो चोई साहब क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डंडे और सोटे और बंदूकें लेकर रोडों पर निकले और जो है वो हवाई फायरिंग जो बातें हो रही है ना कि बानी PTI की रिहाई के हवाले से बात थी, सिर्फ ये पॉइंट। मुझे इंटरप्ट ना कीजिए, अब मुझे इंटरप्ट ना कीजिए। मैंने आपकी बात बड़े गौर से सुनी, मेरी बात को सुनिएगा जरा। हम एक पॉलिटिकल जमात हैं और हमारा काम है एहतजाज करना, और एहतजाज सिर्फ और सिर्फ पुरअमन होना चाहिए, क्योंकि हम इस पाकिस्तान के पुरअमन शहरी हैं, ये हमारा मुल्क है और हम किसी किस्म का कोई वायलेंस जो है वो नहीं चाहते। और हम अपने कारकुनों को कभी हम अपने कारकुनों को कभी अगर काश ऐसी सोच होती, उनका पॉइंट प्लीज क्लियर होने दे, फिर आपसे मैं बात करती हूं इस पे। अगर आप मेरी बात नहीं सुना, जी कंटिन्यू कीजिएगा सर। देखिए
हम पुरअमन जमात है, हमने पुरअमन रहकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। और हमारी बात ये पहले दिन से थी, बल्कि मैं अपनी आखिरी मुलाकात जो चकजई साहब के साथ हुई थी 4 दिन पहले उनके घर पर, तो उसमें ये बड़ा कैटेगोरिकली तय कर लिया गया। उन्होंने कहा कि अगर हम पाकिस्तान को बंद करने में कामयाब होते हैं, पहिया जाम और शट डाउन कर देते हैं, तो फिर हम ये समझेंगे कि अब हमने एक बहुत मजबूत जो है वो एहतजाज कर लिया, और इसके बाद हम अगले एहतजाज की तरफ जाएंगे, जो रैलियों की शक्ल में भी हो सकता है, जो जुलूस की शक्ल में भी हो सकता है, जो जलसों की शक्ल में भी हो सकता है। लेकिन हमने कहीं से तो स्टार्ट लेना है एक नए सिरे से, क्योंकि चकजई साहब को अभी नेशनल असेंबली का अपोजिशन लीडर बनाया गया, और जो कमान है, जो क़यादत है, अभी उनके हाथ में ही है। तो उन्होंने किसी ना किसी जगह से स्टार्ट करना है, और हमने स्टार्ट इस तरीके से करना है कि हमारे कारकुनान जो है वो पुरअज़म भी रहे, और उन पर जो तशद्दुद का अंसर है पिछले 3-4 साल से, जिस तरह पुलिस हमारे घरों में घुसती थी, तोड़ती थी, हमारी खवातीन को गिरफ्तार करती थी, हमारे ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे दिए जाते थे, तो उन चीजों से बचाने के लिए हम कम से कम उस टेम्पो को तो बिल्ड कर लें। तो जहां तक बात थी एहतजाज की, वो तो यहां रह गई। फिर हम आ जाते हैं अडयाला जेल के बाहर। इन्होंने जिक्र किया आलिया हमजा का, शेर अफजल मरवत का, या मेरे ख्याल से मैं आलिया हमजा साहबा का स्पोक्स पर्सन भी हूँ, पीटीआई का स्पोक्स पर्सन होते के साथ साथ मैं उनका भी स्पोक्स पर्सन हूँ। आज मैं आपको बताता चलूं आपके मीडिया के इस वसातत से, कि आज पिछले 1 साल से जो भी एहतजाज आप देखती हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ही उसको जो है वो उसकी क़यादत करती हैं। और फिर भी वो आपको कबूल नहीं है डॉक्टर साहब। बात यह है कि फिर भी तो वो आपको कबूल नहीं है ना। आप सारी पूरी पार्टी को लाहौर लेकर जाते हैं और आप कहते हैं जी कि आलिया हमजा मसरूफ हैं। वो इतनी मसरूफ है कि उन्हें भी नहीं पता कि वो कहाँ मसरूफ हैं। सर कैसी बात, आप फिर शायद इस एज अ रिपोर्टर अगर आप इस चीज से लाइल में, तो मैं फिर क्या कह सकता हूँ। चौधरी साहब, आलिया हमजा साहिबा को 9 मई वाले केसेस में 5 साल की सजा हो चुकी हुई है। बिल्कुल पता है सर। अभी तक, हाँ, तो जब एक बंदा सजा याफ्ता हो चुका और रावलपिंडी के 6 दहशतगर्दी के मुकदमात में वो एब्सकॉन्डर है, इस्लामाबाद के 5 मुकदमात में वो एब्सकॉन्डर है, और 5 साल की सजा उसको अदालत सुना चुकी है। मेरा आपसे एक और छोटा सा सवाल है, मैं उसका जवाब आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हम एक आम आदमी की बात करते हैं, चूंकि हम अपने अवाम की आवाज है, तो एक अवामी सवाल जो है वो आपके सामने रखना चाहूंगी कि कारकुन जो है, जो एक पीटीआई का कारकुन है ना, जो चाहता है कि इस वक्त भी वो पीटीआई को सपोर्ट करे, तो मेरा आपसे सवाल ये होगा कि प्लीज उसको बताइएगा कि उसने इस वक्त किस पे ट्रस्ट करना है और वो किसके पीछे चले। जी, मेरे ख्याल से शायद ये इब्हाम जो है वो शायद पाकिस्तान के मीडिया में, मैं आपको उसमें बिल्कुल शामिल नहीं कर रहा, इन जनरल बात कर रहा हूं कि ये जो कुछ ऐसे अनासर हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, वो सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन बड़ा ही ज़हनी तौर पर क्लियर है कि उसने एहतजाज करना है और उसने पार्टी की आदत को जो है फॉलो करना है। पार्टी की आदत में जब फॉलो करने की बात आती है, तो मैं आखिरी मुलाकात में जो 16 अक्टूबर को 9 घंटे खान साहब के साथ था, खान साहब ने एक बात बड़ी कैटेगोरिकली कह दी कि जो महमूद खान अचकज़ई हैं, मुज़ाकरात का इख्तियार भी उनको दिया जाए, उनको एज अपोजिशन लीडर भी लाया जाए, और उसके बाद जो भी एहतजाज होगा उसकी क़यादत महमूद खान अचकज़ई और राजा अलामा नासिर अब्बास साहब करेंगे। तो ये कारकुनों को बात रोजे रोशन की तरह आया है कि खान साहब ने अपनी तमाम जो एतमाद है इन पर रखा है, और पाकिस्तान के कारकुनान ने इनके साथ, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान ने इनके साथ चल रहा है। और उसके बाद भी जो हमारे इस वक्त एक्टिंग चेयरमैन है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, गौहर साहब, वो भी कल रात को वहां पर मौजूद थे। मैं असगर चौधरी साहब से मेरी मुलाकात हुई, जब मैं अंदर गया तो फिर मेरी अचकज़ई साहब से भी, अलामा साहब से भी, और बैरिस्टर गौहर से भी तफसीली मुलाकात हुई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों में कोई अभाव नहीं है और कोई गलतफहमी नहीं है। इंशाल्लाह आप डॉक्टर साहब, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, आप फिर कहेंगे मैं सवाल कर रहा हूं। सर डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है, 2 दिन कबल दोनों अपोजिशन लीडर साहबान खैबर पख्तूनख्वा हाउस नहीं जाते हैं। दूसरा, डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि जो आपके सेक्रेटरी जनरल हैं, क्या एक आम कारकुन या आप उन्हें लीगल सेक्रेटरी जनरल समझते हैं? देखिए, अगर आप तो लीगल चीजों की बात करें तो बात बड़े दूर तक निकल जाएगी। जी जी। अभी आप अगर इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक उनको सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर किया गया,
जब लीगैलिटी की बात करें तो वो एक बड़ा डिफरेंट टॉपिक है। वो इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा लंबा इशू है। उसके मुताबिक जो हमारे नाम पहले हैं, मैं उनको स्क्रीन पे लेना नहीं चाहता, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब इमरान खान साहब के मुकर्रर करदा सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, और पार्टी वज़ीर आज़म इमरान खान की है। वो जिसको भी चाहे सेक्रेटरी जनरल अनाउंस कर दें, जिसको भी चाहे चेयरमैन बना दें, और जिसके सर पर पंजाबी में कहते हैं ना पग रखेंगे, हम उसको फॉलो करेंगे। और जिसे वो चाहे बाहर निकलवा दें। जी बिल्कुल। अगर आपने 28-29 साल लगाकर एक पार्टी बनाई है और आप समझते हैं कि उसके नहीं, मैं सलमान अकरम राय साहब की बात कर रहा हूँ। सलमान अकरम राय साहब जब चाहे जिसे चाहे बाहर निकलवा दें। नहीं, अभी तक सलमान राजा साहब ने तो मेरे ख्याल से किसी को, मैं उनका नुमाइंदा नहीं हूं जी। आपका पॉइंट आ चुका है, बहुत शुक्रिया। मैं उनके बिहार पर कोई जी सर, आपका पॉइंट आ चुका है। पीटीआई की अगर बात कर ली जाए अवाम की, एक आदमी की, तो वो मोहब्बत करता है पीटीआई से। बानी पीटीआई से भी बहुत ही ज्यादा प्यार है। तमाम तर चीजें आपकी मान ली, तमाम तर हकायक जो है वो भी हमारे सामने मौजूद हैं। सायरा बानो साहिबा क्या समझती हैं? अवाम इस चीज़ का हल चाहते हैं, अवाम ये चाहते हैं कि जो मौजूदा क़यादत है पीटीआई की, उनमें से कोई एक ऐसा इंसान दिखा दिया जाए, क्योंकि जो वुज़रा है इस वक्त पीटीआई के, कोई क्या बयान दे रहा है, कोई क्या बयान दे रहा है। जिस तरीके से शौकत यूसुफजई ने कहा है कि 8 फरवरी को पहिया जैम और शटर डाउन हड़ताल जो है वो तो ज़रूर होगी, लेकिन टायर जलाना या सड़कें ब्लॉक करना ये काम नहीं होंगे। अगर लोग सिर्फ घरों में रहें तो भी कामयाबी जो है वो होगी। किस तरह होगी कामयाबी? मतलब आवाम को समझ नहीं आ रही इस वक्त उन्होंने ट्रस्ट किस पे करना है। बिल्कुल सही कह रही हैं, पता नहीं घर में बैठकर ये कामयाबी कैसे होगी। बहुत पहले बात हुई थी तो मैंने एक बात कही थी, मतलब मैंने क्या व्हाट्सएप के ऊपर जिस तरह एक होते हैं कि शुक्र है तहरीके आज़ादी के वक्त ये मोबाइल और ये व्हाट्सएप नहीं था, वरना हम कहते कि इस मैसेज को इतना फैलाओ कि फिरंगी शर्मिंदा होकर इस मुल्क से चला जाए। कुर्बानी देनी पड़ती है। और दूसरा, मैं इनका हिस्सा रह चुकी हूँ इस गवर्नमेंट का, तो मुझे तो सच बात बताती हूँ कि जब पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग भी होती थी तो खान साहब जब इनसे मुखातिब होते थे तो मैं इनकी शक्लें देखती थी और मैं दिल में कहती थी कि मतलब खान साहब ने इन सब पे भरोसा किया हुआ है। कोई मर्दम शनासी को चेहरा पढ़ना भी तो होता है इंसान का, ऐसे थोड़ी है। खान साहब में बहुत सारी खूबियां बगैर अतम मौजूद हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि मर्दम शनासी मेरे ख्याल में कि जिस तरह उस वक्त भी जो आसपास लोग थे, मतलब उन पे तो बंदा वैसे ही ना वो करे, लेकिन एक वही बात है, अब उनकी जद्दोजहद, उनकी पार्टी और तमाम लोगों ने, सब ने जो बैठे हुए हैं ना, वो कहते हैं ना अक्लमंद दुश्मन सही होता है नादान दोस्तों से, तो ये तमाम नादान दोस्त हैं। और अभी थोड़ी देर पहले आलिया हमजा का जिक्र भी चल रहा था। जी जी, ये आलिया हमजा के वो कहते हैं ना गिराने वाले पार्टी के अंदर ही मौजूद हैं। और अब मैं बता नहीं सकती बहुत सारी चीजों की, यहाँ तक कि उनके घर वालों को अभी जो बहुत बड़े बड़े नाम लिए जा रहे थे, खुद ही ढूंढ लेंगे उसमें से कौन होगा, कि उनके घर में मैसेजेस किए हैं कि भाई ये पार्टी में इंतजार फैला रही है और ये इस तरह हो रहा है, ये इस तरह हो रहा है, मतलब उनके हस्बैंड को अलग, उनकी सिस्टर को अलग। और जिस तरीके से इवन जो कान्हा में जलसा हुआ था उसमें आलिया हमजा ने एप्लीकेशन दी थी, 2 दिन वो नोटिफिकेशन डीसी ऑफिस में पड़ा हुआ था कि उधर आलिया हमजा का नाम लिखा हुआ था कि ये एप्लीकेशन आलिया हमजा ने दी है। बर्दाश्त करने वाले तो वो भी नहीं बर्दाश्त कर रहे थे। जी बिल्कुल, तो ये नाम भी क्यों आया। उसके बाद जिस वक्त केपीके में ये जब शुरू में मीटिंग्स हो रही थी, जिस वक्त आलिया हमजा वो कहते हैं ना कि इस कैद से बाहर आई थी, तो वो मुझे एक बात बताइए कि उस मीटिंग का जो कॉल की जाती थी ना, वो सुबह 10-11 बजे बताते थे कि शाम 7 बजे केपीके में मीटिंग है। अब वो एक खातून है जिनके ऊपर मुकदमे हैं, जाहिर है कोई लाइव थ्रेट भी होगा, और वो कैसे पहुंचे। और 2 दफा तो ऐसे हुआ कि वो इस्लामाबाद पेशी में पहुंची है और जैसे ही वो लाहौर पहुंची हैं, इवन ठोकर न्याज बेग तक पहुंची होंगी, तो पीछे से कॉल आई है कि जी ये सुबह 10 बजे केपीके में मीटिंग है। तो ये सारे ऐसे ही हैं। मैं नहीं समझती, पहले जी 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल, 8 फरवरी संडे नहीं है, संडे है, तो संडे को तो वैसे ही सारा कुछ वो होता है। अब आप देखें ना, जो आपने परसों कहा था कि जो इस्लामाबाद में भी पार्क छीन लिए, जू छीन लिया, ये हो गया वो हो गया, वो तो पहले लोग संडे को निकलते होते थे ना, कोई पार्क में चला गया, कोई इधर चला गया, इवन रिश्तेदारों के घर चला गया। अब तो हालात ऐसे हैं कि रिश्तेदार भी दुआ करते हैं कि हमारे घर में कोई ना आए।
कि जाहिर है अगर 5 बंदे आ गए तो इस 5 बंदे में इन्होंने, वो कहते हैं ना कि इस महंगाई ने, इस खाना खराब महंगाई ने, कि ये जो एक वो था चीज जो जाना और ये सारा कुछ वो लोग वो भी छीन लिया। सो तभी तो अब ताजिर ये बैठ बरादरी की के जानिब से भी ये खुद ही रिएक्शन करते सामने रहे। आया ना, तभी तो ताजिर बरादरी सुने, कह रहे हैं कि ताजिर हम बरादरी मजीद की तो मुझे समझ नहीं आती। जी। बड़ी ताजिर बरादरी मुल्क से सच्ची है। दुकानें 8 बजे बंद करने का बोलो तो ताजिर बरादरी की दुम के ऊपर पाँव आ जाता है। जब कोई गैर कानूनी यहाँ पर कराची में आके देखे, कुंडे लगाना, ये करना वो करना, ताजिर बरादरी। मुझे भी बड़ी ताजिर बरादरी वहां पर मेरे इलाके में बड़ी बातें कर रही थी, बड़ी बड़ी, आई एम सॉरी आप कहेंगे, बात दूसरी तरफ लेके जा रही थी, बड़ी छातियों तक दाढ़ियां भी हैं और मेहराब भी हैं। और बड़े, मुझे अभी मैं गई थी तो कुछ उस हवाले से बातें भी सुना रहे थे। और वो मैंने कहा भाई, जिस वक्त मेरे हाथ में हल्दी का रंग लगा हुआ था, हल्दी हाथ से डाल ली थी गलती से किचन में, तो मैंने कहा जिस दिन मेरे हाथ से ये रंग चला गया ना, उस दिन मैंने कहा मुल्क को कौम बेहतर हो जाएगा। बेहतर हो जाएगा। यानी कि मैम आपका सारी पॉइंट आ ताजिर चुका है। बरादरी सगीर चौधरी साहब आपकी जानिब बढ़ना चाहूंगी। तमाम तर हालात भी आपके सामने हैं इस वक्त, जो हमारे एक्सपर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, उनके भी जितने भी ख्यालात हैं वो भी हमने अपने व्यूवर्स के सामने भी रख दिए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो एहतजाज जो है वो कहीं गुम होता हुआ दिखाई दे रहा है, और पता नहीं वो बसंत में गुम हो रहा है दिखाई दे रहा है या हो गया है? बस लग रहा है कि हो चुका है। एहतजाज का कोई वो है ही नहीं, कुछ सीन ही नहीं है। जी। कोई वो मोमेंटम होता है, मतलब ये कोई करना ही वो नहीं चाह रहे? नहीं करना नहीं चाह रहे। मेरा ख्याल है कि वो हो नहीं रहा, हो सोशल मीडिया पर हो जाएगा। होना जिस तरह चाहिए था उस तरह हो पा नहीं रहा। मतलब जैसे बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी वो बातें चीज़ और नहीं है। दावे तो बहुत थे ना, जो तो इस तरह थे कि करोड़ों लोगों के से मतलब बात स्टार्ट होती है, लेकिन आप 2 दिन रह गए हैं, आप ये फैसला नहीं कर पाए कि कहाँ कहाँ पे एहतजाज को लीड कौन करेगा। ये पार्लियामेंट्री पार्टी का कल इजलास हुआ, जुनैद अकबर साहब वहाँ पे मीडिया से बात किए बगैर चले गए। उसकी जो अंदर की बातें हैं, कहानी है, वो यही है कि ये वहाँ पे ये डिस्कशन हुई है कि जी अगर सब ने इस्लामाबाद में एहतजाज करना है तो फिर दूसरे सूबों को कौन लीड करेगा? अगर सब लोगों ने इस्लामाबाद के एहतजाज को ही लीड करना है तो बाकी सूबों को जो लीड करने वाला वो कौन होगा? किसको आपने मुंतखब करना है? देखिए, चीज़ें तो पहले से तयशुदा होती हैं। ये तो प्लान A B C 4-5 प्लान बने होते हैं कि अगर ये लीडर गिरफ्तार हो गया तो मतलब फिर कोई इसके प्लान बाद ही नहीं है। उसके बाद मुतबादल उसका और जो है वो अल्टरनेट कौन होगा जो उसको लीड करेगा। जी। ये चीज़ें, ये मजाक है और लग रहा है कि कहीं से इनको कोई इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं या क्या है। उस तरह से कोई मोमेंटम ही नहीं है, बिल्कुल कोई इस तरह की चीज़ नज़र ही नहीं आ रही कि शायद 8 फरवरी को कोई एहतजाज नामी चीज़ होने वाली है या ना नहीं ए है। ना बी ना सी जी, ना डी, कोई वो- प्लान ही नहीं है। कुछ भी नहीं है। और देखें, मैडम, मुझे- ताजरों का मुझे- क्या है, जी सर, मैं आपको वक्त देती हूँ, ताजरों सर, मैं आपको वक्त देती हूँ। ताजरों का मैं- तो कायम ये है मुझे कि ऐसा ताजर लगता है- तो जो है वो डिवाइड होते हैं। जैसे सायरा बानो साहब ने ठीक कहा है कि वो तो मुख्तलिफ दड़ों में डिवाइड होते जी। हैं, वो हमेशा डिवाइड रहते हैं। जी। वो कभी एक दड़ा जो है वो हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहा होता है, दूसरा जो है अपोजिशन की Exactly. नुमाइंदगी कर रहा होता है। तो वो तो बात जो है वो अलग है। दूसरा ये एक फैक्टर ये भी है कि 8 फरवरी को वैसे ही छुट्टी का दिन है। अगर छुट्टी होती है तो डेफिनेटली बहुत सारी अमूमी तौर पर शहर में मार्केटों की वैसे ही छुट्टी होती है। उन्होंने एक तय किया हुआ है कि जुमे वाले दिन नहीं होगी, एतवार वाले दिन होगी, क्योंकि सरकारी छुट्टी जो है वो एतवार को होती जी। है। उसका भी वो एक एडवांटेज है। तो अब जो एहतजाज वाली कहानी है वो तो कहीं दूर दूर तक गुम हो गई है। चोई साहब, आइंदा आने PTI वाले को टाइम में मैं सिर्फ मैं 10 अपने सेकंड। अपना टाइम कर सिर्फ लूँगा। 10 सेकंड। मैं आपको टाइम देती हूँ, एक बात दर्शक जो सब बात जी। कर लूँ। जी, सकीना। ये जो PTI के बारे में एक हाइप क्रिएट की गई थी और हम भी ये सोच रहे थे कि शायद इस दफ़ा का जो एहतजाज होगा तो शायद ये बहुत सारी जो है वो ऐसी चीजें सामने आएंगी, कोई तब्दीलियां आ जाएंगी। कोई बहुत ही बड़ी तब्दीली आ जाएगी। जो तब्दीली का नारा हुई है PTI की वज़ीर जानिब आज़म से लगाया से। जाता है, हो सकता है वो तब्दीली मैडम, expect की सिर्फ जाती 10 कि वो, सेकंड, सिर्फ 10 तब्दीली सेकंड। आएगी। लेकिन उसके साथ ही हुकूमत भी इस वक्त परेशान है कि हम क्यों इतने खौफजदा थे, क्यों इतने परेशान थे, जबकि PTI की जो मौजूदा क़यादत है वो इस वक्त कर क्या रही है। टर्न बैक करना चाहूंगी डॉक्टर अली इमरान साहब, क्या कहेंगे? कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं भी कुछ देखिए, कहना चाहता हूँ। मैं अपने साफी जितने भी दोस्त यहाँ पर इस पैनल में बैठे हैं, मैं बड़ा हैरान हूँ। वो बार बार एक बात कर रहे हैं, इस एहतजाज की क़यादत कौन करेगा? अगर सारे इस्लामाबाद में क़यादत करेंगे तो बाकी पाकिस्तान के हिस्सों में कौन कर? अरे भाई, ये कोई जुलूस नहीं निकल रहा, हम कोई रैलियां नहीं निकाल रहे। कमाल है जी, एहतजाज इस तरह होते हैं। ये अब जुलूस ना भी हो तो क्या एहतजाज की काल इस तरह होती है? सगीर चौधरी साहब, अरे मेरी बात सुन तो कंप्लीट करने ले, दीजिएगा। आपकी जी सर। अंडरस्टैंडिंग पता नहीं इतनी कम क्यों होगी। अरे भाई, हमने सिर्फ पहिया जाम और शटर डाउन की कॉल दी है, ये लोगों ने खुद करना है। हमें कुछ करना है, हमने ओके। दिन वाह, 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 वाह। दिन के वक्त खुद करना है। सगीर चौधरी साहब थोड़ा हम सुने, जी। आप सुन लें। हम आपको अपनी करेंगे। इंटरनल पॉलिसीज तो मेन स्ट्रीम मीडिया के नहीं ऊपर बता सकते। हमारी हर रोज
जो चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब है आलिया अफजल साहिबा, उनकी जूम के ऊपर पंजाब के जो ताजर तंजीमें हैं, हम हर रोज एक मीटिंग कर रहे हैं जितने भी बड़े पंजाब के शहर हैं उनके साथ। हम आपको तो नहीं बता सकते। किसी की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस रिलीज नहीं जारी हुई अभी तक, हम शेड्यूल डाउन करने जा रहे हैं। सर अब मेरी बात तो सुन लेना। जी अली अब मेरी बात सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन ले। हमने एहतजाज पहिया जाम होगा, शटर डाउन होगा, रात के वक्त हमने निकालनी है मशल बरदार रैलियां, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी तहसीलों के उसका शेड्यूल बता दें, हमने कवर करना है उसको। तहसील पसंद है, तहसील के जो प्रेसिडेंट है सर वो रैलियां बता दीजिएगा, उनकी जगह हमने कवर करनी है ताकि हम पहले वहां पे टीम लगा दें। नहीं मैं डॉक्टर साहब की बात को सिर्फ 10 सेकंड में। नाज़रीन यहाँ पर वक्त शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और पीटीआई की मौजूदा क़यादत, बहुत सारे सवालात इस वक्त हमारे पास तो हैं तो सही, लेकिन उसके साथ साथ असगर चौधरी कुछ आप इस हवाले से भी कहना चाहते हैं, ये भी आपसे जानना चाहूँगी। उसके साथ ही हम ये देखते हैं कि बसंत हर तरफ पतंगों की बहार जो है, बोकाटा की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। मतलब पंजाब के और जो शहर हैं वहाँ से भी आवाज़ें, उनकी जो गूंज है वो सुनाई दे रही है कि बसंत यहाँ पे भी होनी चाहिए। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल काशा, मैं सबसे पहले जो डिबेट चल रही थी पीटीआई के हवाले से, मैं 10 सेकंड में उसे ख़त्म करूँगा। देखें, आपको ना ज़रूरत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ट्रांसपोर्टर्स की, ना ज़रूरत है जो दुकानदार है ताजर। सिर्फ पीटीआई की लीडरशिप ऐलान कर दे कि हमने ये प्रोटेस्ट करनी है और फ्री हैंड दे दे खैबर पख्तूनख्वा में जुनैद अकबर खान को और पंजाब में आलिया हमजा को, तो आपको लग पता जाएगा कि एहतजाज होता कैसे है। नहीं छोड़ दे, बस मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आपको लग पता जाएगा कि पीटीआई का कारकुन निकलता किस तरीके से है, ठीक है। दूसरी बात यह देखे, बहुत अच्छा त्यौहार है बसंत का, बहुत अच्छी काविश है। हम स्ट्रेस का शिकार हो चुके हैं। हम रोज़ाना ये टेंशन वाली खबरें, महंगाई, बेरोज़गारी, बदअमनी, दहशत गर्दी के वाक़यात, मैं इसके ऊपर कम अज़ कम पंजाब हुकूमत को ये ज़रूर पंजाब हुकूमत की सताइश करता हूँ कि कम अज़ कम एक तफरीह का मौका तो उन्होंने दिया। लाहौरिये क्या निकले, पूरा पंजाब बाहर से निकल आया, खैबर पख्तूनख्वा से लोग चले गए, सिंध से लोग आ गए और एक त्यौहार बन गया। अब इसके ऊपर तनकीद भी बहुत ज़्यादा हो रही है, कुछ लोग इसको मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस डिबेट में पढ़ते ही नहीं हैं। एक अवामी तफरीह का ये फेस्टिवल है, बहुत अच्छा जा रहा है, पूरी दुनिया में मीडिया भी अपना रंग डाल रहा है इसके अंदर। ऐसे त्यौहार होने चाहिए। और दूसरा एक बात, मैं बिल्कुल ये खुशाइंद है। एक और चीज़, छोटे मोटे नुकसानात देखें, हर शख्स के साथ एक पुलिस वाला नहीं खड़ा किया जा सकता कि वो नहर में पतंग लूटने के लिए जा रहा है और वो वहाँ पर गिर के वो ज़ख्मी हो रहा है, तो हर पेड़ के साथ भी एक पुलिस वाला ख़त्म खड़ा नहीं किया जा सकता। कुछ जिम्मेदारियां बतौर शहरी हमारी भी है। और मैं इसी तरीके से कहता हूँ कि मेहरबानी करे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी, सिंध हुकूमत भी, और जनाब हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, हमें भी खुशियाँ मनाने का मौका दे दें, वरना आज तो इस्लामाबाद के शहरी आपने सीधी रिक्वेस्ट ही कर दी है। सगीर चौधरी साहब, वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कह रही हैं कि दुनिया भर से लोग जो है वो इस वक्त लाहौर का रुख कर रहे हैं। बसंत की खुशियों का त्यौहार है और ये कहना है पंजाब हुकूमत का, लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि बसंत का आगाज़ होते ही जो कातिल डोर है जिस पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन वो पाबंदी कहीं कहीं नज़र नहीं आ रही है, जिससे हम देखते हैं कि एक नौजवान जो है वो जमबहक हो गया है, 6 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। क्या कहेंगे? देखिए, पंजाब बहुत बड़ा, लाहौर बहुत बड़ा शहर है आकाशा। बेसिकली तो हम वैसे मिस कर रहे हैं उसको, इस इवेंट को। फेस्टिविटी है, बड़े अरसे बाद हुई है और ये इतनी बड़ी फेस्टिविटी हो गई कि इंटरनेशनल इवेंट बन गया और इसमें बिल्कुल काबिल सताइश है उनकी ये कावज जो है। देखें, ये इस तरह की चीज़ें लोगों को चाहिए और ये एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क की जो है वो निशानी है कि आप अपने मुल्क में अपने त्यौहार बड़ी आज़ादी से मना सकते हैं। इसमें कोई वो तफरीक नहीं है, जिधर से जो मर्ज़ी आए
और वो इस त्यौहार को मना सकता है। फिर उसके इंतजाम बहुत अच्छे थे, बहुत खूबसूरती से मनाया गया, अभी मनाया जा भी रहा है, बहुत खूबसूरती से मनाया गया, कामयाब रहा। देखिए 1.5 अरब रुपए से ज़ायद के तो मेरे ख्याल वो गुड्डे और उसकी डोरें फ़रोख्त हो गई। इसके अलावा होटलों में लोगों का ठहरना, फ़्लाइट्स पैक थी बिल्कुल, और गाड़ियों की आमदोरफ्त। तो ये देखिए हल्ला गुल्ला होना चाहिए आवाम। बहुत अरसे बाद तो हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो बहाल हुई। अब इसके बाद जो है वो बहुत अरसे बाद हमने देखा बसंत, जो कि लाहौरियों का एक त्यौहार है और लाहौरी इसको बड़े रवायती अंदाज से मनाते थे। देखें इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि जो CM पंजाब हैं मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने बसंत कंट्रोल सेंटर कायम किया हुआ था। ड्रोन कैमरों से सर्विलेंस हो रही थी हर छत की कि कहीं पे कोई इस तरह की गड़बड़ तो नहीं हो रही, और ख़ुद वो जो है वो इसको पूरे इवेंट को मॉनिटर कर रही हैं और उन्होंने किया भी है, पहले जाके इंतजाम का जायजा लिया है। और ये इतना अच्छा इवेंट है, भी प्रोजेक्ट्स हैं ये बहुत अच्छा मैसेज है, बल्कि पूरी दुनिया में उनको बहुत ही ज्यादा पजीराई मिल रही है। क्या कहेंगे अली इमरान साहब? मैं आपकी तरफ ही आ रही हूँ सर, मैं आपकी तरफ ही आ रही हूँ। क्या समझते हैं कि CM पंजाब के जो प्रोजेक्ट्स हैं इस हवाले से क्या कहेंगे? उसके साथ हम देख रहे हैं कि तातारा ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को भी लाहौर में जो बसंत का इवेंट हो रहा है इसमें दावत दे दी है, और इसके साथ साथ मुर्तज़ा वहाब जो हैं वो जल्द कराची में बसंत का एक ऐलान जो है उनकी जानिब से भी सामने आया। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कुछ इस तरफ भी आएगी या सिर्फ एहतजाज की ही बातें होती रहेंगी और बानी PTI की रिहाई की बातें ही सुनते रहेंगे हम? देखिए हमारे लिए सब नंबर 1 ये है कि हमारे लिए हर त्यौहार से ज्यादा बड़ी बात और जो कीमती बात है वो ये है कि सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है उन तक मुलाकात की रसाई दी जानी चाहिए, के लिए भी कुछ कर ले, उनको फेयर ट्रायल देना चाहिए, अदालतों में जो केस उनके पेंडिंग है उनको लगाया जाए ताकि कानून के मुताबिक फैसले हो सके। तो हमारे लिए बसंत और बाकी जितने भी ये एंटरटेनमेंट है ये सेकेंडरी है, प्राइमरी जो हमारा इशू है वो है इमरान खान। दूसरा, आपने बसंत की बात की कि बसंत मनाई जा रही है, 4 घंटे गुजर चुके कि इस मुल्क के, इस कौम के वो कीमती बच्चे 34 लोग मारे जा चुके और 170 लोग जख्मी हॉस्पिटल में क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर है। और इस मुल्क की चीफ और इस पंजाब की चीफ मिनिस्टर जो है वो ढोल बाजे बजा रही है पंजाब के अंदर। कम से कम बेसी का ये आलम नहीं होना चाहिए। अगर पसंद मुकम्मल तौर पर मुअत्तल नहीं की जा सकती तो क्या आप एहतजाज की कॉल पोस्टपोन करेंगे इस साने के बाद? इतना बड़ा साने सर, मेरा सवाल है कि इतना बड़ा साने हुआ तो आप एहतजाज की पोस्टपोन कर देंगे कॉल? फिर आप तारीफ करेंगे जी वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और जिंदा जो कौमें होती हैं बसंतों के अलावा उनके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। वहाँ तालीम का निजाम भी होता है, वहाँ कानून और इंसाफ भी होता है, वहाँ मजहबी आज़ादी भी होती है, वहाँ लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच भी होती है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी होती है, वहाँ पॉलिटिकल पार्टियां खुल के काम करती है, लोग अपने जो एक्सप्रेशन है उसको एंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ पसंद मनाने से कोई जो मुल्क है वो आजाद नहीं करवा सकता। पूरी कौम को 26 और 27 अमेंडमेंट के बाद आपने कैद करके रख दिया, इंसाफ का निजाम तबाह कर दिया, इदारे तबाह कर दिए, आपने ब्यूरोक्रेसी तबाह कर दी, आपने DC का निजाम तबाह कर दिया, आपने SHO का एक थाने को तबाह कर दिया। आज इस मुल्क में पंजाब के अंदर CCD ने 3000 से ज्यादा लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करके मार दिया। तो आप पसंद पर जो है वो तालियां बजा रहे हैं। सर, तो क्या आपका एहतजाज मुखर होगा इस पे? हाँ, पॉइंट इज दिस जी देखें, आज 6 तारीख है, 8 का एहतजाज है। अगर हमारा एहतजाज आज होता तो हम उसको जरूर मौखर करते, क्योंकि ये मुल्क और कौम के जो मासूम बच्चे, जो हमारे भाई आज मरे हैं, उनका हमें दिल से अफसोस है। हम दिल से इस बात, और मेरे मुंह में ये बात क्यों आई कि आज अगर जिस चीज की इजाजत दे दी जा चुकी है पंजाब की जानिब से, तो वो बहुत ही मुश्किल होगा ऐसे वक्त में उसको कंट्रोल करना। तो सायरा बानो साहिबा, मुर्तजा वहाब का जल्द कराची में बसंत मनाने का एक ऐलान जो है वो भी सामने आया। CM पंजाब के जो प्रोजेक्ट्स हैं पूरी दुनिया में उनको बहुत ही ज्यादा, उन चीजों की बहुत ही ज्यादा पजीराई हो रही है। आप किस नजर से देख रही हैं इसको? जूम पे होती तो बताती किस नजर से इनको देख रही हूँ। ये सुने, वो मुझे समझ नहीं आ रही। अभी मैंने बहुत सारी चीजें देखी थी, मतलब जब ये पहले बसंत का था तो इन सब ने ये हिना परवेज भट्ट जैसे इन्होंने एक बिल पेश कर दिया और फिर उसके बाद इन्होंने ट्विटर पे दुआएं दी कि चीफ जस्टिस इस पे सो मोटो एक्शन लें, ये चीजें हों। फिर ये मिर्जा क्या है, जहलम क्या है, क्या बोलते हैं उनको, जो भी है वो मिर्जा साहब का बयान चल रहा है। पहले उन्होंने इसको हिंदुओं और मुसलमानों का एक वैलेंटाइन डे करार दिया गया, फिर उन्होंने बोला कि अभी उन्होंने उसको वो कहते हैं ना झाड़ फूंक के उन्होंने बोल दिया कि ये बहुत अच्छी चीज है। देखिए ये खेल है,
वो पहले कहते हैं ना कि पहले तो ये गरीबों का खेल था, जो बच्चा गली मोहल्ले में उड़ाता था उसको तो अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था कि ये कबूतरबाज है या पतंगबाज है, इसको कोई और काम नहीं आता। तो त्योहार होने चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही इस पे, ये तो एक त्योहार है ना, इस पे गवर्नमेंट थी ना पीट पीट के क्रेडिट भी ले रही है और उसको सारा कुछ वो कर रही है। सियासी लेकिन बना दिया ना पहले मैम, जी सियासी त्यौहार सियासी बना बन दिया चुका ना। है। हाँ जी, उसको सियासी त्योहार बना दिया। चलो ठीक है, होना चाहिए। अब जो कौम पिछले साल भी जो एक कुतुब मेला हुआ था उसमें कोई मेरे ख्याल में 500 किताबें बिकी थी, और अभी भी जो हुआ था वो वीरान पड़ा था, तो वो प्रायोरिटीज पता चल जाती है ना कि ये नाच गाना इस तरह के इवेंट्स वगैरह वो हो, लोगों का ध्यान लगा रहे, और लोग जो अपने हकूक हैं जो उनको नहीं मिल रहे पागलों को, वो उससे उनकी नजर हटी रहे। दरअसल ये कि गरीब में हिम्मत नहीं है, मिडिल क्लास को फुर्सत नहीं है, और जो अमीर हैं उनको जरूरत नहीं है ना इस इनकलाब की, ना इन तमाम चीजों की। तो बस अब ये मुर्तजा वहाब साहब, इंक्वायरी कंप्लीट हो गई कुल प्लाजा सानिया की, उसके बाद बाकी आपको आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था ना कि उसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जी। है, उसमें भी आग भड़क उठी थी, लेकिन उसके बाद वो नहीं हुआ। एमक्यू वालों को भी पता नहीं कौन सी लॉलीपॉप दे दी कि आज वो भी भी कराची बिल्कुल में 3 खामोश। आग के वाक़यात हुए हैं। जी, वो खामोश पीपा, वो जो एमक्यू में वो भी दुबक के बैठ गई, जो बैठ के वो कहते ना कि कल्ले फाड़ रही थी अपना, और वो अब मैं इब के मार साले करके चुप करके कोने में बैठ गई। एग्जैक्टली सही कहा आपने सायरा बानो साहिबा, बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ मौजूद थी। सगीर चौधरी साहब, असगर चौधरी साहब, डॉक्टर अली इमरान साहब, तर्जुमान जहाँ भी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इसी के साथ ही अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।